स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गरुड़ पुराण में जन्म और मरण के बारे में विस्तार सहित बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत्यु ही काल यानी कि समय है, और जब मृत्यु का समय आता है जीवात्मा का प्राण उसके देह से अलग हो जाता है। इस संसार में आए हुए हर एक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु निश्चित होता है, जिसको पूरा करने के बाद ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके बाद ही वो दूसरे शरीर को धारण कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब हम सबके मन में ये प्रश्न आता है कि जब भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवात्मा के साथ क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर विस्तार सहित बात करेंगे कि आखिर अकाल मृत्यु क्या है, अकाल मृत्यु प्राप्त करने के बाद क्या होता है और किस पाप के कारण अकाल मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में 7 चक्र होते हैं और जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे मृत्यु के बाद भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो अब ये उठता है कि आखिर क्या है अकाल मृत्यु, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भूख से तड़पकर मर जाता है या उसकी मृत्यु हिंसक पशुओं के द्वारा हो जाता है या फिर वो गले में रस्सी लगाकर मर जाता है अथवा कोई विष, अग्नि या कोई भी साधन के सहायता से जानबूझकर अपना प्राण त्यागे तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और इसके अलावा भी कोई जल में डूब जाए या उसकी मृत्यु सर्प आदि के काटने से हो तो वो भी अकाल मृत्यु के श्रेणी में आता है। अगर कोई दुर्घटना या फिर रोग के कारण भी मृत्यु हो जाए तो उसे भी अकाल मृत्यु के श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु आत्महत्या को बहुत ही ज्यादा निंदनीय बताते हैं। श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जो भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है वे 3, 10, 13 या फिर 40 दिन के बाद ही नए शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन दोस्तों, वही जो भी व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित कार्य करता है वे तब तक इस पृथ्वी पर भटकता रहता है जब तक उसका जीवन काल समाप्त न हो जाए, तब तक वो इसी पृथ्वी पर रहता है। ऐसे आत्मा को न स्वर्ग की प्राप्ति होती है न ही नर्क की प्राप्ति होती है। ऐसे अवस्था को अगति कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा सभी अकाल मृत्यु हुई आत्माओं से ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। ऐसी आत्मा मानव जीवन के अवगुण जैसे कि लोभ, लालच, मोह, काम, वासना और बहुत सारे दोषों के साथ तब तक भटकती है जब तक परमात्मा द्वारा निर्धारित उसका समय चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब सवाल ये आता है कि किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु आखिर क्यों होती है, तो इसका भी वर्णन हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से विधाता द्वारा मनुष्य की निर्धारित की हुई मृत्यु उसके पास आती है
उसको लेकर परमात्मा के पास चली जाती है। प्राचीन काल से ये नियम है और हमारे वेदों में भी हमें यही देखने को मिलता है। मनुष्य की जो आयु है वो कलयुग में 100 साल की बताई गई है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति निंदित कार्य करे, बुरा कार्य करे, तो उसकी मृत्यु शीघ्र ही आ जाती है। जो इस समाज में बुरे कार्यों को प्रोत्साहन देता है या फिर बुरा कार्य निरंतर करता है, उसकी मृत्यु से पहले ही मृत्यु आ जाती है और जो अकाल मृत्यु के श्रेणी में भी कभी कभी गिनी जाती है। दोस्तों, तो ये हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाली कष्टों की बात। लेकिन दोस्तों, अब बात ये आती है कि अकाल मृत्यु के बाद क्या सभी आत्माओं को समान दंड मिलता है या फिर कौन से आत्माओं को कौन सा दंड मिलता है? इसका वर्णन भी हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो भी पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वो भूत, प्रेत, पिशाच, कष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल, क्षेत्रपाल जैसे योनियों में भटकता है। और इसके अलावा भी अगर कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करे तो वो भी इसी श्रेणियों में भटकती रहती है, लेकिन इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर कोई नवविवाहित स्त्री मृत्यु को प्राप्त करे तो वो चुड़ैल के योनि को प्राप्त करती है। अगर कोई कुंवारी कन्या की मृत्यु हो जाए तो वो देवी योनि में भटकती है। लेकिन इन सब के अलावा भी गरुड़ पुराण में ऐसे उपाय बताए गए हैं जैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त किए गए मनुष्यों की आत्मा की शांति हो सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है उसके आत्मा के शांति हेतु नदी या तालाब में तर्पण करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अतः मृत आत्मा के शांति के लिए पिंडदान, दान पुण्य और गीता का भी पाठ करवाना चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मण और बालकों को भोजन भी करवाना चाहिए। इससे आत्मा को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, रोगों से या दुर्घटना से होने वाली अकाल मृत्यु को तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन कभी भी आपके मन में अकाल मृत्यु जैसी चीज आए तो उसका परित्याग कर दे, क्योंकि मनुष्य को कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्महत्या से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन उसको ज्ञात नहीं कि वो किस पाप की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसको किस कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, ये उसको ज्ञात नहीं। आप पृथ्वी पर जो भी सजा या दुख से पार हो रहे हैं उसका एक सीमित समय है। जैसे दुख के बाद सुख आता है, लेकिन अगर आपने आत्महत्या जैसी महापाप कर लिया तो आप प्रेत योनि में चले जाएंगे। दुख मिलेगा, आपको नरक भी मिलेगा, आपकी यातनाएं और समस्या कम नहीं होगी और आप मुक्ति के मार्ग से भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी आत्महत्या करने का प्रयास ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायणा।